تو इस वीडियो में हम थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशंस को हल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें 3x जमा 5 बराबर है 17 के। तो पिछली चंद वीडियोस में जो इक्वेशंस हमने हल की थी उनके मुकाबले में ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ बाएं तरफ हमारे पास 5 भी है। अब अगर ये 5 ना होता तो हम बस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 3 से तकसीम कर लेते और यूं फौरन हमें हमारा जवाब मिल जाता। लेकिन भाई इस 5 ने आकर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब कर दी हैं और इसको हल करने के लिए फिर हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बल्कि हल करने से पहले ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे असल में हो क्या रहा है। भाई इस 3x का मतलब है x जमा x जमा x, और इस 5 का मतलब है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 5 दायरे हैं। तो ये आ गया पहला दायरा, दूसरा दायरा, ये तीसरा दायरा नुमा कोई चीज़, चौथा दायरा और पांचवा दायरा, और ये बराबर है 17 के। तो 17 को भी हम यूं दायरों से दिखा देते हैं। मेरी ड्राइंग माफ़ कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये आखिरकार 17वां दायरा। अच्छा, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर हम कुछ भी इस तरफ करेंगे तो वही अमल हमें दूसरी तरफ भी दोहराना होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम एक दायरा यहाँ से हटा देंगे तो भाई हमें एक दायरा यहाँ से भी हटाना होगा ताकि ये जो इक्वेशन है उसकी बराबरी कायम रहे। खैर, तो भाई अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इक्वेशन की बराबरी भी कायम रहे और हमें अपनी इक्वेशन इसी सूरत में मिल जाए जिसमें हम इसको हल करने के आदी हैं। यानी ऐसा क्या करें कि हमारे पास यहाँ सिर्फ 3x रह जाए और ये 5 हट जाए। वही हटाने में क्या मसला है, हम बस यूं करके 5 दायरे हटा देते हैं। लेकिन बात यह है कि ये दोनों हिस्से बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं और अगर हम यहाँ से 5 हटा रहे हैं तो जाहिर है फिर ये दोनों हिस्से बराबर नहीं रहेंगे। तो बराबरी को कायम रखने के लिए फिर हमें 5 दायरे यहाँ से भी हटाने होंगे। अच्छा, अब इसी बात को हम मैथमेटिक्स की ज़बान में कैसे दिखाएं? भाई यहाँ से भी हमने 5 चीज़ों को हटाया है और यहाँ से भी, यानी हम दोनों हिस्सों से 5 माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ 5 माइनस 5 कट के 0 के बराबर हो जाएंगे और पीछे रह जाएगा सिर्फ 3x, बिल्कुल जैसे यहाँ पे 3x रह गया था। अच्छा, दाएं तरफ 17 माइनस 5 बराबर हो जाते हैं 12 के, और यहाँ भी अगर आप गिनती करें तो 17 दायरों में से जब हमने 5 दायरे हटा दिए थे तो पीछे सिर्फ 12 दायरे ही बचे थे। तो भाई खुशी की बात यह है कि हम जैसे इस इक्वेशन को देखना चाहते थे ये इक्वेशन उसी शक्ल में आ गई है। भाई यहाँ से हमने इस 5 को उठा फेंका और उसकी वजह से बराबरी भी नहीं बिगड़ी। अच्छा काम हो गया। चले, अब बस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 3 से तकसीम कर देते हैं। अच्छा, साथ ही साथ यही अमल इधर भी दिखा देते हैं। भाई ये 5 दायरे तो हमने दोनों तरफ से माइनस कर दिए थे, तो इनको बिल्कुल ही हटा देते हैं। अच्छा, अब हम दोनों हिस्सों को 3 से तकसीम कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे इसका मतलब ये है कि हम इसको 3 एक जितने मतलब बराबर के ग्रुप में तकसीम कर रहे हैं। यहाँ ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। यानी भाई बाएं तरफ हर एक ग्रुप में एक x आ गया। अच्छा, दाएं तरफ अगर हम इनको 3 एक जैसे ग्रुप में तकसीम करें तो ये एक हिस्सा हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर हिस्से में 4 दायरे आए। तो अगर हम हर एक x को एक इन 4 दायरों के ग्रुप से मुंसलिक करें तो भाई हर x बराबर हो जाता है 4 दायरों के। चलें एक और मिसाल को देख लेते हैं और इस दफ़ा हम यूं दायरे बनाए बगैर इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे दायरे बनाने का कोई शौक नहीं, बहुत बुरे बनते हैं मुझसे। हाँ, तो अब हमारे पास इक्वेशन है जिसमें 7x - 2 बराबर है -10 के।
अब भाई दिखने में तो वाकई ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यहाँ एक नेगेटिव कदर है और यहाँ दो माइनस भी हो रहा है, लेकिन ये मिसाल भी तकरीबन उसी तरह से हल होगी जैसे हमने पिछली वाली की थी। तो पहली चीज़ जो हम करेंगे, अगर हम इस 7x को अलग करना चाह रहे हैं, तो वो ये है कि हम इस नेगेटिव 2 को यहाँ से हटा देंगे। लेकिन हम साथ-साथ इस इक्वेशन की बराबरी भी कायम रखना चाह रहे हैं, तो जो भी हम यहाँ करेंगे, वो हम इधर भी करेंगे। खैर, तो सोचने की बात ये है कि हम ऐसा क्या जमा करें या क्या माइनस करें कि इक्वेशन की बराबरी भी ना बिगड़े और ये जो नेगेटिव 2 है, वो यहाँ से हट भी जाए। भाई हम बस 2 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों में जमा कर सकते हैं। तो अब बाईं तरफ 7x तो यूं ही आ जाएगा और नेगेटिव 2 में जब पॉजिटिव 2 जमा करेंगे तो ये सिफर के बराबर हो जाएगा। अब आप चाहें तो सिफर को लिखें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिफर किसी भी चीज़ के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे आ गया सिर्फ 7x और अब दाएं तरफ नेगेटिव 10 में हम जमा कर रहे हैं 2। अच्छा, अब ये थोड़ा सा टेढ़ा मामला हो गया है, तो ऐसा करते हैं कि इसको नंबर लाइन पे बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सिफर और यहाँ पे कुछ -10 आ जाएगा। ये -9 होगा, -8, -7 और बाकी की इकदार यहाँ बीच में होंगी। अच्छा, अब जब इस नेगेटिव 10 में 2 जमा हो रहा है, तो हम असल में 2 कदम पॉजिटिव यानी मस्बत सिमत में जा रहे हैं और फिर इसका हल -8 के बराबर आ जाता है। अब वैसे तो हमने इसको हल कर लिया, लेकिन आपस की बात है कि ये थोड़ा सा नाजुक मामला है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। भाई बहुत से लोग ये कर जाते हैं कि वो समझते हैं कि अगर 10 जमा 2 बराबर हैं 12 के, तो नेगेटिव 10 जमा 2 ज़्यादा से ज़्यादा क्या नेगेटिव 12 के बराबर हो जाएगा। लेकिन भाई इस सब में वो भूल जाते हैं कि ये पॉजिटिव 2 दिखा ही ये रहा है कि हम 2 कदम नंबर लाइन पे दाएं तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पे हमारे पास -2 होता तो जवाब बिल्कुल -12 आता, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए वापस आते हैं अपने सवाल पे। तो भाई ये तो हल होकर नेगेटिव 8 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब भी अगर आप इस नेगेटिव के निशान से घबरा रहे हैं तो भाई ना घबराएं, ये आपको नहीं खाएगा। यहाँ भी हम x को अलग करने के लिए वही करेंगे जो कि हमने पिछली मिसालों में किया था। हम 7 से इसको तकसीम कर देंगे, लेकिन याद रहे कि ये काम हम सिर्फ इक्वेशन की एक तरफ नहीं कर सकते। हमें इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए दाएं तरफ भी यही अमल करना होगा। तो इसको भी 7 से तकसीम कर देते हैं और यूं x बराबर आ जाएगा -8/7 के। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम मज़ीद हल करें तो इसको डेसिमल की सूरत में भी दिखाया जा सकता है और इसी चीज़ को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की सूरत में भी दिखा सकते हैं। भाई 7 ज़रब 1 7 के बराबर आ जाता है, 8 - 7 से हमारे पास 1 बकाया रह जाता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये चीज़ -1 और 1/7 की शक्ल में दिखेगी और बस यही हमारा जवाब है।